हेलो किड्स, आज हम लाए हैं स्टोरी लाला बैकुंठ नारायण। तो शुरू करें। लाला बैकुंठ नारायण जीवन भर एक के दो करने के फेर में लगे रहते थे। कंजूस इतने कि ना तो कभी उन्होंने किसी को दान दिया, ना किसी की सहायता की। एक दिन वह असाध्य रोग से ग्रस्त होकर चारपाई पर पड़ गए। परिजनों ने उसको बचाने की आशा तक त्याग दी। स्वयं वैकुंठ नारायण को भी अब जीवन की कोई आशा न बची थी। एक दिन उन्होंने सोचा, मैंने जीवन में कभी कोई दान तो नहीं दिया, तिजोरियां भरने में लगा रहा। भगवान के घर पहुंचकर क्या जवाब दूंगा? कम से कम एक गाय ही दान कर दूं। कोई यह तो नहीं कहेगा मैंने दान ही नहीं किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र को बुलाया और कहा, देखो बेटा, एक गाय खरीद लाओ, मैं दान करना चाहता हूँ। अब जीवन का तो कोई भरोसा नहीं है, लेकिन ज़्यादा पैसे खर्च मत करना। कोई दुबली पतली गाय ही ले आना, जो कुछ ही दिनों में चल बसे। वो सस्ती भी आएगी, दान में ही तो देनी है। पिता की आज्ञा से वैकुंठ नारायण का पुत्र एक मरियल सी गाय ले आया। उसने वह गाय एक ब्राह्मण को दान में दे दी। दान देने के तुरंत बाद ही गाय मर गई। कुछ ही देर बाद वैकुंठ नारायण भी चल बसा। गाय आगे आगे, वैकुंठ नारायण पीछे पीछे। उन्होंने लपक कर गाय की पूंछ पकड़ ली और सीधा यमलोक जा पहुँचे। यमराज का दरबार लगा था। सभी जीव लाइन में खड़े थे। उनके कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त यमराज को सब कुछ बताते जा रहे थे। वैकुंठ नारायण की जब बारी आई तो चित्रगुप्त बोले, यमराज, इस बनिए ने जीवन भर कोई भी सत्कर्म नहीं किया, बस तिजोरियां ही भरता रहा। लेकिन मरने से पूर्व इसने एक मरियल सी गाय दान देने का सत्कर्म किया है। अतः यमलोक के नियमानुसार इन्हें एक दिन का स्वर्ग भोगने का हक है। यमराज ने वैकुंठ नारायण से पूछा, तुम पहले स्वर्ग भोगना चाहोगे अथवा नरक? वैकुंठ नारायण बोले, महाराज, स्वर्ग का सुख मुझे थोड़ा ही मिलेगा, अतः पहले स्वर्ग ही भोग लेता हूँ, नरक तो भोगता ही रहूँगा। तभी यमराज बोले, ठीक है, तुमने जो गाय दान में दी थी वही गाय तुम्हारे आदेश का पालन करेगी, लेकिन ऐसा कुछ समय तक ही होगा। वैकुंठ नारायण बोले, ठीक है यमराज। फिर उन्होंने गाय को आदेश दिया, जाओ यमराज को मारो। आदेश मिलते ही गाय नथुने फुलाती हुई पूंछ उठाकर यमराज के पीछे भागी। गाय से बचने के लिए यमराज शिवलोक भागे और शिव जी के पास पहुंचकर प्रार्थना करने लगे, हे भगवान शिव, मुझे बचाओ। भगवान शिव अभी कुछ समझ ही पाते, तभी देखा गाय यमराज के पीछे भागती आ रही है और वैकुंठ नारायण भी हम शिवलोक में आ चमके हैं। अब वो कुछ बता पाते, उससे पहले ही वैकुंठ नारायण ने सोचा कि भगवान शिव तो यमराज को बचा लेंगे, और उसने तुरंत गाय को शिव जी का पीछा करने का आदेश दे दिया। अब शिव जी आगे आगे और यमराज पीछे पीछे, उनके पीछे गाय। बड़ी भागम भाग हो गई। सब भागते भागते वैकुंठ लोक पहुंच गए, भगवान विष्णु से सहायता मांगने। इस बीच स्वर्ग का सुख समाप्त हो चुका था। यमराज वैकुंठ नारायण को घसीटते हुए यमपुरी ले जाने लगे। तब भगवान विष्णु ने कहा, अरे ठहरो यमराज, वैकुंठ नारायण ने हम सबके दर्शन कर लिए और अब तो वो वैकुंठ धाम का वासी हो चुके हैं, अब तुम उन्हें छोड़ दो। तो इस तरीके से वैकुंठ नारायण वैकुंठ धाम में के वासी हो गए। इससे हमें क्या शिक्षा मिली? बुद्धि से काम लिया जाए तो ईश्वर भी सहायता करते हैं।